ये देखो ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे साहब आप ये काम करो, आप चलो हम आते हैं। चल नमस्ते नमस्ते। कहिए क्या सेवा करें आप लोगों की? आप तो जानते हैं पिछले 20 बरसों से हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ? मगर अभी तक हमें राशन कार्ड नहीं मिला। क्या बात करती? हाँ, पीने के पानी की बहुत तकलीफ है साहब। अच्छा आप लोग एक काम करो, अपना अर्जी दो, हम उस पर रोशनी डालूंगा और फौरन जो उसका काम कराई दूंगा। लाओ जल्दी लाओ, चल लाओ भाई लाओ, लाओ जल्दी लाओ। भारत देश में यही तो चलता है, खाली एप्लीकेशन चलता है, काम नहीं चलता है। अभी देखो हम कैसे काम को बढ़ावा देते हैं। जल्दी करो बाबू, अच्छा लिखा है ना, ऐसा ना हो दूसरी बस्ती का काम कराए डाले। अरे कितना प्यारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा है। अरे अच्छा तो भाइयों अपने अपने घर जाओ, सुखी रहो, हम फिर आऊंगा। चलो जाओ जाओ, जय राम जी की, बहुत सुखी रहो। अरे काहे गाड़ी पे पाटली को फटाक देनी से पटक रहे हो? लगता है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आए? उस दिन तुम तैश में आके क्या कह रहे थे? क्या? कि मैं बस्ती वालों को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, उनको निकाल दूंगा, मिटा दूंगा, और आज उन्हीं की अर्जियां ले रहे हो, उन्हीं की शिकायतें सुन रहे हो। अरे हम स्लम क्लियरेंस बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता हूँ ना, तो थोड़ा सा नाटक कर रहा था और कुछ नहीं है साहेब। लगता है कि तुम उनके साथ ही नहीं हमारे साथ भी नाटक कर रहे हो। अरे नहीं सरकार, तुम तो हमारे अन्नदाता हो, हमारे माई हो, हमारे बाप हो, हमारे माई बाप हो। तुम्हारे साथ नाटक करके किसी को मरना है का? तो फिर हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि झोपड़पट्टी यहाँ से खाली करवाओ, हमें यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाना है। हमेशा हाँ हाँ करते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। अच्छा चलो आज गुस्सा थूक दो, आप यही चाहते हैं ना कि ये झोपड़पट्टी ही आना रहे, तो चलो कल हम अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तुम्हारे जन्मदिन ना मनाने से झोपड़पट्टी हटने का क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है साहेब। जैसे हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट का हमसे संबंध है ना, वैसे ये बस्ती वालों का हमसे संबंध है। ये बस्ती वाले हमको वोट देते हैं तो हम इलेक्शन में जीतते हैं। अब कल इनकी बस्ती जलकर राख हो जाएगी तो ऐसे गम के माहौल में हम अपने जन्मदिन की खुशियां कैसे मना सकते हैं? फिर समझ में नहीं आया तो एक काम करो, कल के अखबार में खबर पढ़ लेना। आजाद भैया, अपनी बस्ती में आग लगी नहीं, लगाई गई है। कौन लगा सकता है? वो बिल्ला लोहार है ना, वो ऐसा काम करता है। कल मैंने उसको अपनी बस्ती के आसपास घूमते हुए देखा था। किसने आग लगाने का बोला था? नमस्कार। आगे बता। क्या कर रहे हो? भाई बाप देखो, पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई, हमारे घर जल गए, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, बता, नहीं, बता। हम आपको कौन सी भाषा में धीरज दें, कौन सी भाषा में आश्वासन दें, हमारे पास शब्द नहीं है। हम थोड़ी सी भेंट लाए, गरीब की भेंट स्वीकार कर लो। चले भाई बहनों को खाने का पैकेट दो, जल्दी करो। चलो चलो ले आओ, सब भूखा है। चलो। जो सामान जल गया उसका नुकसान तो आप पूरा कर देंगे, लेकिन इस बेचारे की मासूम बच्ची जलकर राख हो गई, उसे कौन वापस लाएगा? अरे नहीं बहन, भगवान के लिए नहीं रो। अरे जब तोरा दुख हमसे नहीं देखा जाता है तो ये बेचारी तो माँ है, इनके दिल पे क्या बीत रही होगी हम अच्छी तरह जानते हैं। हम भी डरबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमको मालूम है जब किसी माँ की औलाद बिछड़ जाती है तो उसका कलेजा फट जाता है। ना माँ, ना ना नहीं रो, हम हैं, चिंता नहीं कर। न जाने वो कौन राक्षस है
जिसने हमारी बस्ती में आग लगाई। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा गलत मत सोचिए। हम पूरा तहकीकात कराया हूँ, तो पता चला कि दुर्घटना का जिम्मेदार और कौन नहीं है, ये कम बखत ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, इसमें से चिंगारी निकलता है, तो थोड़ा सा चिंगारी उड़ के झोपड़ा पे गया और झोपड़ा में आग लग गया, तो ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो, हम दूसरा सुरक्षित जगह ढूंढ रहा हूँ, और जैसे ही जगह मिलेगा आप सबको यहाँ से निकाल के वहाँ आराम से बसा देंगे। इन को तो ऐसे ही जलते हुए झोपड़ों के अंदर डालकर जिंदा जला देना चाहिए। बताता हूँ। कौन? मुझे नेताजी हीरावत मिश्रा ने आग लगाने के लिए कहा था। और हम कसम खाता हूँ कि जब तक आप लोगों का दुख दर्द दूर नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। ये हमारा वादा है डरबा डिस्ट्रिक्ट वाले का। तो अब हम चलता हूँ। जय राम जी की। कितना गंदा बस्ती है। यहाँ तो फ्लेट मारना चाहिए। चले ड्राइवर, तू काहे रुका हुआ है? चल। तेरी तो रुक! खाओ खाओ उस कमीने के दीवे छूटल, खाओ। अरे बेवकूफो, कब अकल आएगी तुम लोगों को? वो जो तुम लोगों के आंसू पहुंचने का नाटक करके गया ना, उसी हरामजादे ने अपनी बस्ती में आग लगाई है। क्या कह रहे हो साहब भैया? हाँ ठीक कह रहा हूँ, उसी ने ये चाल चली है अपनी बस्ती खाली करवाने के लिए। खबरदार, जो नेताजी के बारे में कुछ शराब बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। समझता क्या है अपने आप को? उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़का रहा है क्या नेताजी के खिलाफ? है कोई सबूत, है कोई गवाह तेरे पास? अरे सबूत है वो। तू गवाही दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगा। वो मेरे बच्चों को मार डालेंगे। आजाद भैया, मुझ में रहम करो आजाद भैया। चुप क्यों हो गया? चल बता। और तुम लोग सुनो, इसकी बातों में मत आना। हमारे नेता तो देवता है, देवता। और देवता कभी पाप कर सकते हैं? अबे दोबारा नेताजी पे इल्जाम लगाया ना, तो सीधे अंदर कर दूंगा, टांगे तोड़कर सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा, समझा क्या? अरे तेरी वर्दी की इज्जत रख रहा हूँ, वरना गाड़ के रख देता यहाँ। कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। अरे छोड़ो यार, छोड़ो मुझे, छोड़, दिखाता हूँ तेरे को साला। अरे समझता क्या है अपने आप को? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। आज मैं उस नेता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मार डालने से क्या होगा आजाद? क्या हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? ये चली हुई बस्ती क्या फिर से बच जाएगी? चंपा मौसी की बच्ची क्या फिर से वापस लौट आएगी? तो मैं क्या करूं? सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? आजाद भैया, तुम्हारा लेटर पोस्टमैन देकर गया। क्या हुआ? किसकी चिट्ठी थी? आपने जो इंस्पेक्टर बनने की अर्जी भेजी थी ना, उसी का इंटरव्यू लेटर आया। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अभी पूछा था ना कि मैं क्या करूं? तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल गया है। तुम इंस्पेक्टर बन जाओ आजाद। अरे मुझे नहीं बनना इंस्पेक्टर। आखिर तुम पुलिस की नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? क्या बुराई है उसमें? पुलिस की नौकरी और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है काकी। अरे नहीं जमेगी मुझे ये पुलिस की नौकरी। क्यों नहीं जमेगी आजाद? हम लोगों के पास है ही क्या? भूख, गरीबी, लाचारी। दौलत और ताकत तो अमीरों के पास होती है। उनसे लड़ने के लिए हमें कोई तो सहारा चाहिए। जरा सोचो बेटा, हम गरीबों के दुख दर्द समझने वाला तुम जैसा कोई हमदर्द अगर पुलिस का अफसर बन जाए तो हम लोगों के लिए कितना बड़ा आसरा हो सकता है। आजाद भैया, तुम पुलिस वाले बन जाओ और हमारी मुन्नी को जलाने वालों को खूब मारो।
गुड। Very good. Excellent, my boy. Excellent. ये क्या जुल्म है? आप लोगों को ये जमीन खाली करनी ही होगी। ये देखो, सरकार का ऑर्डर है। अरे किसी का भी ऑर्डर हो, हम नहीं मानेंगे। अरे नहीं करते बस्ती खाली, जाओ तुम। ये जाके हमारी लाशों पर से ले जानी पड़ेगी तुम्हें। ए लड़की, अगर ज्यादा गड़बड़ की तो तुम्हारी लाश पे से ही ले जाएंगे, समझी क्या? चल। घबरा नहीं, हम आ गया। बंद करो, बंद करो। अरे ठहरो, बंद करो, बस बस। इंस्पेक्टर, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये सब हमारे आदमी, कैसे हाथ लगा रहे हो? खबरदार कोई हाथ लगाया तो इनको हम समझाएंगे, अपनी जबान से, डंडा से नहीं, समझे? हाँ तो भाइयों बहनों, झगड़ा करने से कोनो फायदा नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, पुराना पुराना दस्तावेज देखा, सरकारी ऑफिस में गया, बड़े बड़े मंत्री लोग से मिला, मगर ऐसा कोई कानूनी सबूत है ही नहीं कि आप लोग यहाँ गुज़िश्ता पिछले 20 साल से रहते हैं। बस जैसे झटका आपको लगा वैसे हमको भी लगा, मगर क्या करें, बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि आप लोगों को ये जगह खाली करना पड़ेगी। अब क्या करें, कानून कानून है और कानून का कान नहीं खींचो नहीं तो खून निकल आएगा। अरे वाह रे हमारा नेता, आज तू कानून की बात करता है। 20 बरस से हम बोलता है हमारा राशन कार्ड बनवाओ, वो नहीं बनवाया, और आज जगह खाली करने को बोलता है। अरे इससे ने सब कुछ कराया है, सारे फसाद की जड़ गई है। मारो साले को। गोली में चले ही, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम चले जाते हैं, हम बस्ती छोड़कर चले जाते हैं। बस्ती वालों, चलो चलो, हम यहाँ से जाते हैं, चलो चलो। हम बर्बाद हो गए, हमको बस्ती छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस कमीने नेता ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं काकी नहीं, नेताजी को गालियां मत दो। मुझे पता चला है कि इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर कानून तो कानून है, इनके लिए क्या, हमारे लिए क्या। चलो आओ मेरे साथ, आओ। दलाल साहब, क्या है? मेरा मतलब डीलाल साहब, ये रहा बस्ती को ना तोड़ने का स्टे ऑर्डर। और नेताजी ये है इस बात का सबूत कि ये लोग इस बस्ती में पिछले 20 बरस से रह रहे हैं। सबके राशन कार्ड। ये इतना जल्दी इतना सारा राशन कार्ड बन कैसे गया? ठीक उसी तरह नेताजी, जिस तरह इतनी जल्दी बस्ती तोड़ने का ऑर्डर आ गया। आजाद बेटा, हमको नहीं लगता कि तुम इन लोगों को ज्यादा दिनों तक बस्ती में रख सकोगे। कहा है कि म्युनिसिपैलिटी वाले कोर्ट में केस तो जरूर करेंगे।
केस तो हम भी लड़ेंगे नेताजी, क्योंकि केस कोई भी हो, अपने देश में 10-15 बरस तो चलता ही है। 20 बरस का सबूत ये राशन कार्ड है, और 10-15 बरस का सबूत आपकी सरकार खुद ही दे देगी। क्यों नेताजी, जाने से पहले एक सलाह सुनते जाइए। गरीबों को इतना सताना अच्छा नहीं कि वो मरने को तैयार हो जाए, क्योंकि जिस दिन गरीब ने मरने का फैसला कर लिया, कोई भी अमीर जी नहीं पाएगा।